और इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पंकज उपाध्याय जुड़ गए हैं रायबरेली से, साथ ही साथ हमारे साथ बालकृष्ण जुड़ गए हैं लखनऊ से और रीमा पराशर जुड़ गई हैं हमारे साथ कानपुर से। सबसे पहले पंकज उपाध्याय के पास चलते हैं। पंकज, अगर रायबरेली की बात की जाए तो ये सीट काफी अहम है कई मायनों में, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ सोनिया गांधी सेंट्रिक नहीं है, काफी कुछ इस चुनाव में दांव पर लगा हुआ है। एक तरह से कहें कि नाक की अगर लड़ाई है तो वो गलत नहीं होगा। श्रद्धा, पहले तो जो जोश और उत्साह यहाँ पर लोगों में दिखना चाहिए था वो नहीं दिखता। 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज करीब 30% के आसपास रही है और ये पोलिंग बूथ का आपके सामने नज़ारा है। पूरा यहाँ पर खाली नज़र आता है। यहाँ पर गायें घूम रही थी, कुत्ते घूम रहे थे। पुलिसकर्मी हैं जो कि यहाँ पर आराम से खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उतने लोग आ भी नहीं रहे हैं वोटिंग करने के लिए। अब 2 कारण यहाँ पर लोग बता रहे हैं। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है तो लोगों का कहना है कि जैसे शाम ढलेगी शायद तब लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे और वोटिंग करने के लिए आएंगे। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने कोई ऐसा चेहरा भी नहीं उतारा है जिससे सोनिया गांधी को एक टक्कर मिल सके। इस क्षेत्र में सोनिया गांधी चौथी बार यहाँ पर उम्मीदवार बन के आई हैं तो उनको टक्कर देने वाला ऐसा कोई ना तो दल है और ना ही कोई चेहरा है। आम आदमी पार्टी है, भाजपा है, तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन ना तो उनके पास इतने बड़े मुद्दे हैं और ना ही ऐसा कोई चेहरा है। शहर से मैं बाहर निकला तो हाँ, ये बात ज़रूर है, कई पॉकेट्स में लोगों ने ज़रूर कहा सिंचाई की समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है, कई फैक्ट्रीज हैं जो बंद हो चुकी हैं। लेकिन क्या बदलाव की बात नहीं कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो लोकल जनता है वो किसी तरह के बदलाव की बात नहीं करती? श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बदलाव की बात पॉकेट्स में, कुछ पॉकेट्स में ज़रूर होती है, लेकिन ये बदलाव ऐसा भी नहीं है, ये उभरता हुआ गुस्सा ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के समीकरण को रायबरेली में वो बिगाड़ दे या फिर सोनिया गांधी की जो जीत यहाँ पर निश्चित मानी जा रही है उसको यहाँ पर रोक सके। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 2004 में जीत का जो प्रतिशत जो 58% था वो 2009 में बढ़ के 72% हो गया। यही एक विश्वास है जो कांग्रेस के कर्मियों में भी है और वो खुद कहते हैं कि सोनिया गांधी ना किसी चेहरे के खिलाफ लड़ रही हैं, ना किसी दल के खिलाफ लड़ रही हैं, वो लड़ रही हैं तो अपने जीत के मार्जिन को और बढ़ा करने के लिए। चलिए, तो रायबरेली में फिलहाल ज़्यादा लखनऊ में इस वक्त कैसा चल रहा है? बालकृष्ण हमारे साथ लखनऊ से हैं। बालकृष्ण, जानना चाहेंगे क्योंकि अलग अलग जगहों पे बात हो रही है, गर्मी एक बड़ी वजह बता रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं। लखनऊ में क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर बड़ा चेहरा बीजेपी का, बीजेपी के अध्यक्ष खुद यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने रीता बहुगुणा जोशी हैं। श्वेता, देखिए, अगर आप लखनऊ की बात करें तो गर्मी जरूर वजह है। आप देख सकती हैं, हम लोग जिस पोलिंग बूथ पे खड़े हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मतदाता नहीं के बराबर हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सुबह यहाँ पर बहुत अच्छा मतदान हुआ है और इस वक्त थोड़ी देर तक पहले जो खबर हमें मिली है 46% मतदान हो चुका है लखनऊ में। ये बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, बहुत अच्छा मतदान कहा जा सकता है, खासतौर पर इसलिए कि अगर आप पिछली बार के मतदान को देखें तो लखनऊ में सिर्फ 35% मतदान हुआ था। और इस अच्छे मतदान को लेकर जरूर कुछ राहत की सांस ले रहे होंगे राजनाथ सिंह, क्योंकि राजनाथ सिंह खुद लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है उनकी रीता बहुगुणा जोशी के साथ में, और ऐसा आमतौर पे लोग मानते हैं कि अगर अच्छी वोटिंग होगी इसका मतलब है कि बीजेपी के वोटर्स बाहर निकल रहे हैं मोदी की। बिल्कुल बालकृष्ण, लेकिन कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस, कहीं ना कहीं मन में एक डर की बात उठी थी कुछ समय पहले, क्योंकि जिस तरह से खुद राजनाथ सिंह इतने बड़े नेता, बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनके लिए प्रचार करने के लिए दूसरे राज्यों से नेता आते हैं, शाहनवाज हुसैन आते हैं, शिवराज सिंह वहां पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मोदी वेव की बात लोग करते रहे थे, बीजेपी के लोग करते रहे हैं, वो लखनऊ में ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा था। श्वेता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। राजनाथ सिंह अपने जीवन की कहा जाए तो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाहर के न सिर्फ नेता आए हैं बल्कि भारी संख्या में दूसरे राज्यों से यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। आपको हैरानी होगी इस बात को सुनकर के, खासतौर पर इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह की पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद यहाँ पे कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ समीकरण ऐसे हैं, कुछ उनके पुराने लोगों से ताल्लुकात ऐसे हैं जिसकी वजह से राजनाथ सिंह आप कहें जाए तो थोड़े घबराए हुए जरूर हैं, क्योंकि
उनके लिए वो एक तो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरी बात है लालजी टंडन को यहाँ से हटाकर अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ऐसे समय पर चुनाव लड़ रहे हैं जब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की वेव है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, ये बात पक्के तौर पे कही जा सकती है। बिल्कुल, चलते हैं रीमा के पास। रीमा हमारे साथ कानपुर से हैं। रीमा, कानपुर के अगर समीकरण की बात करें तो वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि मुरली मनोहर जोशी पहली बार कानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उससे पहले इलाहाबाद से लड़ चुके हैं, उससे पहले वो और भी दूसरी जगहों से वो वाराणसी से लड़ चुके हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के लिए वो सीट उन्हें खाली करना पड़ा। उनका मुकाबला श्री प्रकाश जायसवाल से वहां पर है। फिलहाल सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वहां पर वोटिंग का क्या हाल है, क्या मिजाज है? लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए? बिल्कुल, देखिए श्वेता, जिस पोलिंग बूथ पर हम खड़े हैं सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और इस वक्त भी आप पीछे देख सकती हैं कि लाइन तो लगी हुई है। और खासी अहम बात जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिलाएं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की महिलाएं हो, युवा मतदाता हो महिलाओं में, या फिर कि 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, बुजुर्ग महिलाएं भी आ रही हैं और महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। समीकरण की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था क्षेत्रीय बनाम बाहरी। श्री प्रकाश जायसवाल खुद को कहते थे कि वो कानपुर से जुड़े हुए हैं, 3 बार से यहाँ से सांसद रह चुके हैं और मुरली मनोहर जोशी बाहरी उम्मीदवार है, उनका यहाँ घर भी नहीं है और वो बाहर से चुनाव लड़ने आए हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो जोशी का जो पूरा ये कैंपेन रहा, बीच में ये दिखाई दिया कि मोदी के साथ उनके किस तरह से रिश्ते हैं, उसमें किस तरह से खटास आ चुकी है और उसके बाद एक पैचअप का फॉर्मूला हुआ। जबकि नरेंद्र मोदी यहाँ पर खुद रैली करने आए, एक मंच से दोनों ने संबोधित किया, उसके बाद से प्रचार को रखा गया विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं दोनों के ही लिए हम ये मानेंगे कि चुनाव कड़ी टक्कर के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जोशी को ये दिखाना है कि वो अभी भी बीजेपी के दिग्गजों में शामिल है और इस सीट को जीतना उनके आन की बात है। और श्री प्रकाश जायसवाल को ये दिखाना है कि भले ही केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, महंगाई के आरोप लगे हो, लेकिन वो ये सीट जीत कर दिखाएंगे। तो ये दोनों के बीच की जो लड़ाई है, इसने इस सीट को इस बार बहुत क्रूशियल बना दिया है।